द्वितीय अध्याय 67 श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरसन्तस्य कुतः सुखम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, ना ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और ना ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर किए बिना शांति संभव नहीं है और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिसकी बुद्धि योग अर्थात आत्म साक्षात्कार से युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो कभी भी ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता, और जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता, वो सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के बिना शांति संभव नहीं है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, वो ना तो भगवान का चिंतन कर सकता है और ना ही उनकी दिव्य कृपा को पा सकता है। दिव्य प्रेम रस का आस्वादन किए बिना सांसारिक ऐश्वर्यों और सुखों का त्याग करना संभव नहीं है, और ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए उसी प्रकार से लालायित रहते हैं जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के लिए मधुरस का त्याग करना असंभव होता है। इस श्लोक में अयुक्त शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो इंद्रियों के नियंत्रण में है और जिसने मन को बस में नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्थायी बुद्धि या समाधि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन को बस में नहीं कर सकता, उसकी भावना भी स्थिर नहीं हो सकती, और जिसकी भावना स्थिर नहीं है, वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति के अभाव में सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। हम मनुष्य अपने इंद्रियों को तृप्त करने में मग्न रहते हैं और संतों द्वारा भगवान की भक्ति करने की उपदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः काल हमें मृत्यु के रूप में ग्रास लेती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखते और निरंतर उनकी तृप्ति करने में लगे रहते हैं, वे माया के 3 गुणों के बंधन में बंध जाते हैं। भौतिक इच्छाओं में हम जितना अधिक लिप्त रहते हैं, उतना ही अधिक हमारा विनाश होता है।